हाय दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंगली लिंक लिस्ट का एक बहुत ही बेसिक सा ऑपरेशंस, दैट इज इंसर्ट एट बैक। तो सिंगली लिंक लिस्ट के साथ में हम लोग तमाम ऑपरेशंस को पढ़ते हैं, जैसे इंसर्ट एट बिगिनिंग, इंसर्ट एट लास्ट। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि किसी भी नोड को इंसर्ट करना है बिगिनिंग में। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि नोड क्या होती है, सिंगली लिंक लिस्ट क्या है, उसका लॉजिकल स्ट्रक्चर देखा था। अब थोड़ा इंप्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है नोड स्ट्रक्चर, आपको समझना पड़ेगा। तो सिंगली लिंक लिस्ट का नोड स्ट्रक्चर आपको पता है कि दो पार्ट होता है, एक में होता है डेटा और एक में होता है अगले नोड का एड्रेस। और अगर इसको स्ट्रक्चर से आप बनाएंगे तो आप इसको बनाएंगे स्ट्रक्ट, यहाँ पे स्ट्रक्चर का नाम जैसे नोड है, एक इंटीजर डेटा लिंक लिस्ट में रहेगा और अगली नोड का एड्रेस। तो ये है नोड का जनरल नोड स्ट्रक्चर। तो याद रखिए, ये अगली नोड का एड्रेस और ये डेटा पार्ट होगा। अब अगर हमें बिगिनिंग में इंसर्ट करना है तो हमारे पास क्या कंडीशंस होंगी? हमारे पास दो कंडीशंस हैं। पहला है कि लिस्ट खाली हो, ठीक है। तो अगर आप ही सोचिए कि अगर लिस्ट खाली है तो क्या होगा। अगर लिस्ट खाली है तो हमारे पास क्या होगा कि ये जो यहाँ पर जो पहली नोड बनेगी वही नोड हमारी बन जाएगी क्या, यही नोड हमारी बन जाएगी हेड, ठीक है। और इसकी वैल्यू मान लीजिए n है, तो यहाँ पे डाल देंगे नल। इसका एड्रेस मान लीजिए 111 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 111। मतलब अगर लिस्ट खाली है तो ये जो पहली नोड बन जाएगी, न्यू नोड, वही हमारी हेड बन जाएगी। और अगर लिस्ट खाली नहीं है तो मतलब आप कह सकते हैं, इसको अगर हम प्रोग्रामिंग की भाषा में लिखना चाहें तो आप कैसे लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं कि कैसे, कि यदि हेड हमारा नल हो, मतलब पहली बार आप कोई इंसर्ट कर रहे हो, तो हेड के अंदर क्या चला जाए? हेड के अंदर चला जाए न्यू नोड चला जाए, ठीक है, जो न्यू नोड आप पहले ही बना के रखे होंगे। अब आइए दूसरी बात करते हैं कि मान लीजिए कि आपने कहा यार कि लिस्ट के अंदर पहले से कुछ डेटा है, खाली नहीं है, तब क्या करें? उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि हम एक नई नोड तो बनाएंगे ही बनाएंगे, जाहिर सी बात है कि नई नोड बनाएंगे यहाँ पर। तो ये नई नोड आप यहाँ पे बना रहे हैं, तो ये नई नोड आप बना रहे हैं, ठीक है। और आप सोचिए खुद से, जो नई नोड बन रही है, मतलब अगर इस काम को करने के लिए मैं इसको सिंपल कैसे करूँ, तो आप क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि न्यू नोड के, जो नई नोड आप बना रहे हैं, इसके लिंक सेक्शन में किसको डाल दें? हेड को डाल दें, जो हेड का एड्रेस है, ठीक है। तो हेड का एड्रेस क्या है? 1111 है, ठीक है। और एन यहाँ पे पहले से डाल दीजिए। तो इसका मतलब कि ये वाली जो नोड है ये इससे अटैच हो गई। और अब चूंकि हेड किसको पॉइंट कर रहा है कि पहले नोड को, तो अभी हेड को यहाँ से हटाना है, हेड को यहाँ पर लाना है। तो हेड को यहाँ पे कैसे लाएंगे? आपने कहा कि ऐसा करो कि हेड के अंदर नई नोड को डाल दो, न्यू नोड को डाल दो। ये देखिए, तो आपने हेड के अंदर न्यू नोड को डाल दिया, दैट इज 1111। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हो गया। तो ये दो काम तो हमने देख लिया कंडीशन वाइज कि ये हो गया हमारा जब आपकी क्या हो, जब आपकी लिस्ट एम्प्टी हो। और ये क्या हो? जब आपके लिस्ट के अंदर पहले से कोई डेटा हो। तो बस यही दो लाइन का कोड आपको लिखना है। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा ट्रैवर्स ऑपरेशन। ट्रैवर्स का मतलब होता है विजिट करना। तो जाहिर सी बात है कि हम हेड से स्टार्ट करेंगे और विजिट करते करते कहाँ तक पहुँचेंगे? पहले हम इसके पास जाएंगे, इस मतलब इसको देखेंगे, फिर इसके पास जाएंगे, इसका मतलब इसके पास जाएंगे, फिर इसके पास ये डेटा को प्रिंट करेंगे, फिर इस वाले एड्रेस के पास जाएंगे, फिर इसके डेटा को प्रिंट करेंगे, फिर इसके पास जाएंगे, इसके डेटा को प्रिंट करेंगे, और जब नल मिल जाएगा तो वहीं पे हम क्या करेंगे? रुक जाएंगे। तो ट्रैवर्स ऑपरेशन का मतलब होता है विजिट करना, हर एक एलिमेंट को विजिट करना। तो आइए इसको सिस्टम पे देख लेते हैं किस तरीके से करना है। बहुत ही आसान इंप्लीमेंटेशन है, मैंने आपको बताया यहाँ पर। तो अगर आपको ये करना हो तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। कैसे? एक नई हेडर फाइल मैंने अटैच करी है, stdlib.h की जरूरत पड़ेगी, इसको आप लगा दीजिएगा। और यहाँ पे जल्दी से आपने क्या किया कि नोड बना दिया। नोड कैसे बनाया? आपने कहा कि एक डेटा और दूसरा क्या होगा, उसका अगली नोड का एड्रेस। उसके अंदर आपने यहाँ पे कुछ एजम्पशंस मान लिया। आपने कहा कि शुरुआत जो हेड की होगी वो क्या होगी? वो नल होगी। एक नई नोड आप बनाएंगे, एक नई नोड बनाएंगे और एक क्या बनाएंगे? एक टेम्पोररी वेरिएबल आप ले लीजिए, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। अब आ जाइए इनके फंक्शंस को डिफाइन कर लेते हैं। हमने कहा वाइड इंसर्ट एट बैक। तो इंसर्ट एट बैक का मतलब हमने कहा ये n को हमें इंसर्ट करना है बिगिनिंग में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक नई नोड बनाएंगे। तो न्यू नोड इक्वल टू क्या कर लीजिए? न्यू नोड इक्वल टू, नोड बनाने का सिंटैक्स क्या होता है? मैलॉक फंक्शन यूज करेंगे। तो स्ट्रक्ट नोड स्टार, ठीक है, और फिर मैलॉक फंक्शन साइज ऑफ
क्या, साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। ये आपने एक फंक्शन बना लिया, मतलब मैलॉक फंक्शन से एक मेमोरी, मैलॉक फंक्शन एक मेमोरी ब्लॉक एलोकेट करता है। फिर आपने क्या किया, न्यू नोड के लिंक पार्ट में आपने क्या कर दिया, आपने कहा कि नहीं, न्यू नोड के पहले डेटा पार्ट में आपने क्या डाल दिया, इस n को डाल दिया जो आप लेके आ रहे हैं फंक्शन के अंदर, ये वाला n। उसके बाद आपने क्या कहा, न्यू नोड के लिंक पार्ट में आपने क्या कर दिया है, आपने कह दिया कि नल, यहाँ पे नल हो जाए। फिर अब देखिए जो मैंने कंडीशंस पढ़ा था वहाँ पे, हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा था कि यदि हेड हमारा क्या हो, हेड हमारा नल हो तो हेड के अंदर क्या चला जाए, न्यू नोड चला जाए, वही पहला नोड हो जाएगा। मैं हम लोगों ने वहाँ पढ़ा था। दूसरे केस में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, बिल्कुल आसानी से आप उसको फिगर को देख सकते हैं। वहाँ हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हमने कहा था कि न्यू नोड के लिंक पार्ट में क्या डाल देना है आपको, हेड को, और अब हेड के अंदर क्या डाल देना है आपको, न्यू नोड को डाल देना है। ये बन गया भाई साहब आपका। तो ये जो फंक्शन आपने लिखा, ये फंक्शन है इंसर्ट एट बिगनिंग का, बिल्कुल आसान फंक्शन है, आप इसको देख सकते हैं। दूसरा फंक्शन मैं लिखने जा रहा हूँ किसका, ट्रवर्स का। तो वाइड आपने कहा ट्रवर्स, और ट्रवर्स के अंदर आपने क्या कर दिया, मैंने कहा कि हेड को कभी नहीं टच करेंगे, जब तक डिलीट करना हो तभी हेड को टच करेंगे। तो आपने क्या कहा, टेम्प इक्वल टू, आपने कहा कि हेड को नहीं छुएंगे, और लूप तब तक चले जब तक कि टेम्प क्या ना हो जाए, टेम्प नॉट इक्वल टू नल ना हो जाए। आप क्या कर दीजिए, प्रिंट कर दीजिए किसको, %d/t कामा टेम्प के डेटा को आप प्रिंट कर दीजिए, ठीक है। और अगले नोड पे उसको भेज दीजिए कि टेम्प इक्वल टू टेम्प का लिंक, ठीक है। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है कि ट्रवर्स कैसे हो रहा है, तो आपको इसको थोड़ा सा, मैं आपको इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड ढंग से दिखाता हूँ, ठीक है, कि ट्रवर्स कैसे हो रहा है। ये भी मैं आपको यहाँ पर और आसानी से दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे ये आपका फंक्शन लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ट्रवर्स में मैंने कहा, जैसे मान लीजिए कि आपने जैसे ये, इसको हम लोग ऐसे समझिए कि ऐसे ये हमारी, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, और यहाँ पर आपकी हेड है, ठीक है, ये हेड है आपका, और हेड के पास किसका एड्रेस है, 1111 का एड्रेस है ना। तो अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे हम ये करने वाले हैं, हमने क्या किया कि इस टेम्प के अंदर, इस टेम्प के अंदर, इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, इस टेम्प के अंदर मैंने कहा कि हेड, इसका मतलब है कि ये जो 111 है, ये जो 111 ये यहाँ पे चला आया। हमने कहा कि 111 जब तक क्या ना हो जाए, नल ना हो जाए। तो 111 क्या नल है क्या, नहीं नल नहीं है। तो हमने कहा इसके डेटा को प्रिंट कराओ, ये जो लिखा है आप देख सकते हैं, टेम्प का डेटा प्रिंट कराओ। तो क्या प्रिंट होगा, 10 प्रिंट होगा। अब हम कह रहे हैं कि टेम्प इक्वल टू टेम्प का लिंक। तो टेम्प इक्वल टू टेम्प का लिंक मतलब क्या है, टेम्प चले जाओ अपने लिंक पे, तो लिंक में क्या है, 222 है। तो टेम्प के अंदर अब क्या आ जाएगा, 222 आ जाएगा। चेक करेगा क्या 222 नल नहीं है, सही बात है, नल नहीं है। तो जब नल नहीं है तो टेम्प का डेटा प्रिंट करो, मतलब 20 प्रिंट करेगा। अब इसका लिंक आ जाए, तो लिंक पार्ट में क्या है, 333। तो अब टेम्प के अंदर क्या आ गया, टेम्प के अंदर आ जाएगा 3333। तो टेम्प यहाँ पे आ गया। कहे टेम्प का डेटा प्रिंट करो, डेटा प्रिंट किया, फिर टेम्प अपने लिंक पे चले जाए। तो इस बार टेम्प के अंदर क्या आ जाएगा, आ गया नल आ गया। तो वहीं पर टेम्प जाकर के क्या करेगा, रुक जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि इस तरीके से ट्रवर्स ऑपरेशन आपका होगा, ठीक है। अब इसको अगर आपको समझना हो तो आप यहाँ पर सिंपली इसको कॉल कर लीजिए। क्या कहिए, आप कहिए इंसर्ट एट बैक, फंक्शन का यही नाम था ना, आपने दे दिया 10, तो सबसे पहले 10 इंसर्ट हुआ, फंक्शन का नाम था इंसर्ट एट बैक, बिल्कुल ठीक है, 10 इंसर्ट हुआ, ठीक है। फिर आपने कहा इंसर्ट एट बैक, मान लीजिए 20, फिर इंसर्ट एट बैक क्या 5, फिर इंसर्ट एट बैक कितना, मान लीजिए 2। तो आप सोचिए अगर मैं इसको ट्रवर्स कराऊंगा तो क्या आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। तो अगर इसको आप ट्रवर्स करेंगे तो आप सिंपली खुद ही से सोच सकते हैं क्या आउटपुट आएगा इसका, ठीक है। अगर आप इसको ट्रवर्स करना चाह रहे हैं तो क्या करना है आपके पास, आपको सिंपली यही तो करना है। आपने कहा इंसर्ट एट बैक, तो हमने कहा 10 इंसर्ट हो जाओ, पहले 10 इंसर्ट हुआ, 10 इंसर्ट होने के बाद आपने कहा इंसर्ट एट बैक 20। तो 20 का मतलब कि 10 से पहले 20 इंसर्ट होगा, क्योंकि हमारी लॉजिक बिगिनिंग में इंसर्ट करने की है। फिर 20 से पहले क्या इंसर्ट होगा, 5 इंसर्ट होगा। फिर 5 से पहले क्या इंसर्ट होगा, 2 इंसर्ट होगा। और जब इसको आप ट्रवर्स करेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा पहले 2, फिर 5, फिर 20, फिर 10, यही आउटपुट मिलेगा। तो आइए इसको आप चेक कर लीजिए।
ठीक है, तो अगर आपको ये चेक करना हो तो आप इसको रन करा दीजिए, देखिए। ठीक है, तो हमने क्या सोचा था 2 5 20 10, बिल्कुल सही है, 2 5 20 10 आपके सामने है। तो इंसर्ट एट बैक का हमारा प्रोग्राम बन गया। तो अगर कंटेंट पसंद आया हो तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।